हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, आज हम करेंगे राजस्थान की चित्रकला। यानी आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान की चित्रकला। तो विद्यार्थियों तैयार हैं? हम शुरू करते हैं आज राजस्थान की चित्रकला का एक नया टॉपिक। पहला प्रश्न है, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो हमारे पास ऑप्शन है राणा कुंभा, कुंदन लाल मिस्त्री, जगत सिंह प्रथम या राज सिंह हैं। तो विद्यार्थियों हमारा आंसर है राणा कुंभा। हमारा आंसर है राणा कुंभा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी हमारा अगला 2 नंबर प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा चितेरों की ओवरी तस्वीरों को कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला गया? यानी किसके द्वारा चित्तौरों की ओवरी तस्वीरों को कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला गया? तो हमारे पास ऑप्शन है जगत सिंह प्रथम, आनंद कुमार स्वामी, निसारुद्दीन या साहिबदीन। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों जगत सिंह प्रथम। यानी जगत सिंह प्रथम, यानी किसके द्वारा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा चित्तौरों की ओवरी तस्वीरों को कारखानों नाम से चित्रकला विद्यालय खोला गया। ओके विद्यार्थियों, चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 3 नंबर प्रश्न है आज का, राजस्थान का कौन सा, यानी यहाँ पर क्या है, भित्ति चित्र है विद्यार्थियों। यहाँ पर भित्ति चित्र है, यानी यहाँ पर भित्ति चित्र है। ओके विद्यार्थियों, यानी भित्ति चित्र है, यहाँ पर भित्ति चित्र है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र या मेवाड़ क्षेत्र। हमारा आंसर है शेखावाटी क्षेत्र है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 4 नंबर प्रश्न है, कमला इलायची कौन सी चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है? यानी कमला इलायची कौन सी चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है? तो हमारा ऑप्शन है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली या शेखावाटी शैली। तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों नाथद्वारा शैली। यानी कमला और इलायची नाथद्वारा शैली की चित्रकार है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, रागमाला रसिक बिरिया गोविंद कौन सी शैली के लघु चित्र है? तो हमारे पास ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों मेवाड़। यानी करेक्ट आंसर है मेवाड़। रागमाला रसिक प्रिया और गीत गोविंद, यहाँ पर है गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद, यानी गीत गोविंद। ओके विद्यार्थियों, यानी गीत गोविंद कौन सी शैली के लघु चित्र है? तो मारवाड़ शैली के लघु चित्र हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 6 नंबर प्रश्न है, चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? यानी ये पूछ रहा है चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो किसके शासनकाल में हुई विद्यार्थियों? हमारा करेक्ट आंसर है इसमें महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड चित्रकला शैली की यानी शुरुआत हुई। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा अगला 7 नंबर प्रश्न है, कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गायों, केले के वृक्ष आदि का चित्र कौन सी शैली में मिलते हैं? हमारे ऑप्शन है किशनगढ़ शैली में, नाथद्वारा शैली में, शेखावाटी शैली में या मेवाड़ शैली में। तो विद्यार्थियों हमारा करेक्ट आंसर है इसमें नाथद्वारा शैली। यानी कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गायों, केले के वृक्ष आदि का चित्र कौन सी शैली में मिलते हैं? तो नाथद्वारा शैली हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं आगे, यानी 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है आज का, देखें जयपुर शैली का सवर्ण काल कौन से शासक का सवर्ण काल माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है मानसिंह, अमर सिंह, मानसिंह सेकंड या सवाई प्रताप सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों 8वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों सवाई प्रताप सिंह। यानी
जयपुर शैली का सवर्ण काल स्वाई प्रताप सिंह काल सवर्ण काल माना जाता है। हमारा करेक्ट आंसर डी है विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं अपने 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला 9 नंबर प्रश्न है, कौन सी शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है? यानी कौन सी शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है? मेवाड़ शैली पर, मारवाड़ शैली पर, जयपुर शैली पर या शेखावाटी शैली पर? तो हमारा करेक्ट आंसर है जयपुर शैली, यानी जयपुर शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। ओके विद्यार्थियों, चलो अब चलते हैं 10 नंबर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां प्रश्न है विद्यार्थियों, साहिब राम नामक चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित था? साहिब राम नामक चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित था? हमारे पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, शेखावाटी या बूंदी शैली। तो साहिब राम नामक चित्रकार जयपुर शैली का चित्रकार था। ओके विद्यार्थियों, कौन सी शैली का चित्रकार था? तो जयपुर शैली का चित्रकार था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पीटीटी और प्री डीएलएड या अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके पैटर्न के आधार पर मैं ये प्रश्न लेके आया हूँ। तो विद्यार्थियों आराम से मेरे साथ साथ आप भी हल कीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा और हर एक के क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 11वां प्रश्न है, आदमकद पोर्ट्रेट कौन सी शैली की विशेषता है? यानी आदमकद पोर्ट्रेट कौन सी शैली की विशेषता है विद्यार्थियों? बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, जयपुर शैली या उनियारा शैली? तो कौन सी शैली की विशेषता है? तो जयपुर शैली की विशेषता है विद्यार्थियों। यानी आदमकद पोर्ट्रेट है वो कौन सी शैली की विशेषता है? यानी जयपुर शैली की विशेषता है। अब हम चलते हैं आगे, जैसे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, डालू राम नूर मोहम्मद कौन सी शैली के चित्रकार हैं? यानी डालू राम नूर मोहम्मद कौन सी शैली के चित्रकार हैं विद्यार्थियों? कौन सी शैली के चित्रकार हैं? कोटा शैली के या बूंदी शैली के या मारवाड़ शैली के या अजमेर शैली की? तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों कोटा शैली, यानी डालू राम और नूर मोहम्मद ये कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं आगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, जोधपुर शैली का सवर्ण काल किसके शासनकाल में था? यानी जोधपुर शैली का सवर्ण काल किसके शासनकाल में था? मालदेव का काल या जोधा का काल या सूरत सिंह का काल या महाराणा गंगा सिंह का काल? तो विद्यार्थियों हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमारे को एक ऑप्शन जो छांटना है भी कौन सा आंसर सही है। तो जोधपुर शैली का सवर्ण काल किसके काल का जो सवर्ण काल था? ओके विद्यार्थियों, तो 13 नंबर का हमारा आंसर है मालदेव, यानी मालदेव का काल था वो जोधपुर शैली का सवर्ण काल था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। जैसे हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेत के टीले, ऊंट, कौवे, चिंकारा और छोटी छोटी झाड़ियाँ कौन सी शैली की विशेषता है? तो हमारे पास ऑप्शन है जोधपुर शैली की विशेषता, नाथद्वारा शैली की या मारवाड़ शैली की या मेवाड़ शैली की विशेषता। तो विद्यार्थियों हमारा इसमें 14 नंबर प्रश्न में करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों जोधपुर शैली, यानी ए ऑप्शन जोधपुर शैली, यानी रेत के टीले, ऊंट, कौवे, चिंकारा, छोटी छोटी झाड़ियाँ ये सभी विशेषता है ये जोधपुर शैली की विशेषता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 15वां प्रश्न है विद्यार्थियों, जैसे बीकानेर शैली का सवर्ण काल यानी 1669 से 1698 तक किसका शासनकाल कहलाता है? यानी बीकानेर शैली का सवर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है राव जोधा का काल, राव जोधा का काल, अनूप सिंह का काल, सूरत सिंह का काल या महाराणा अमर सिंह का काल। तो विद्यार्थियों हमारा इसमें करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों, जैसे बीकानेर शैली का सवर्ण काल है वो किसका
काल था? तो अनूप सिंह का काल था। ओके विद्यार्थियों, किसका काल था? अनूप सिंह का काल था। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैसे अगला प्रश्न है 16 नंबर, कौन सी शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? यानी कौन सी शैली के चित्रकार थे जो चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? तो बीकानेर शैली के, या कोटा शैली के, या बूंदी शैली के, या शेखावाटी शैली के? यानी कौन सी शैली के चित्रकार थे जो चित्र बनाकर उसके नीचे नाम अंकित करते थे? तो विद्यार्थियों, हमारा इसमें 16 नंबर प्रश्न में कौन सा आंसर होगा ये बताना है। तो विद्यार्थियों, कौन सा आंसर होगा? तो विद्यार्थियों, हमारा जैसे 16वां नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, कौन सी शैली के चित्रकार चित्र बनाकर, कौन सी शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? तो कौन सी शैली के चित्रकार थे? बीकानेर शैली के, कोटा शैली के, बूंदी शैली के, या शेखावाटी शैली के? तो हमारा करेक्ट आंसर है बीकानेर शैली के। यानी बीकानेर शैली के चित्रकार हैं, वो चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि अंकित कर देते थे। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा जैसे 17वां नंबर प्रश्न है, जैसलमेर शैली का सवर्ण काल किसके शासन काल में था? ऑप्शन है हरराय भाटी, मूलराज द्वितीय, शाह मोहम्मद, या राव लूणकरण। तो विद्यार्थियों, हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर मूलराज द्वितीय थे जो जैसलमेर के थे। यानी जैसलमेर शैली का सवर्ण काल कहा जाता है। किसका शासनकाल था? मूलराज द्वितीय का शासनकाल, सवर्ण काल, जैसलमेर शैली का सवर्ण काल कहा जाता था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 18वां प्रश्न है, हमारा 18वां प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल कौन से शासक का काल माना जाता था? ऑप्शन है फयाज अली, एरिक डिक्सन, सावंत सिंह, या नागरीदास, या नानक राम। तो यानी 4 ऑप्शन है। यानी किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल कौन से शासक का काल माना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों सी नंबर में है सावंत सिंह, या इनका अन्य नाम नागरीदास है। ओके विद्यार्थियों, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब हम चलते हैं आगे 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 19वां प्रश्न है, देखो कि मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित किया? यानी मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित किया? जोधपुर शैली को, या बीकानेर शैली को, या जैसलमेर शैली को, या उनियारा शैली को? तो विद्यार्थियों, एक आंसर ढूंढना है हमारे को। जैसे मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित किया? तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी बीकानेर शैली। कौन सी शैली विद्यार्थियों? बीकानेर शैली हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 20वां नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, सावंत सिंह की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? यानी सावंत सिंह की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? मथुरा में, वृंदावन में, अमरकोट, या कश्मीर में? तो विद्यार्थियों, सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है वृंदावन में। यानी सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 21वां प्रश्न है, हमारा 21वां प्रश्न है विद्यार्थियों कि चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। यह किसके द्वारा चित्रित किया गया? यानी चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है, यह किसके द्वारा चित्रित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है अमरचंद द्वारा, एरिक डिक्सन द्वारा, या सावंत सिंह द्वारा, या मूलराज द्वितीय द्वारा। हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? देखें, चांदनी रात की संगोष्ठी यानी किशनगढ़ चित्रकला शैली की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। तो यह किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो हमारा आंसर है अमरचंद द्वारा। हमारा आंसर है विद्यार्थियों अमरचंद द्वारा। ए आंसर इज
करेक्ट आंसर है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे जैसे 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 22वां नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, बड़ी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 5 मई 1973, 4 अप्रैल 1972, 5 मई 1992 या 3 अप्रैल 1992। तो हमारा विद्यार्थियों करेक्ट आंसर है 5 मई 1973। क्या है? 5 मई 1973 को बड़ी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 23वां प्रश्न है आज का, रामनाथ, तुलसीदास, बदन सिंह, नानकराम, लाडली दास कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? यानी रामनाथ, लाडली दास, तुलसीदास या नानकराम कौन सी शैली से संबंधित है? उनियारा शैली से, किशनगढ़ शैली से, झालावाड़ शैली से या आमेर शैली से? तो हमारा जैसे करेक्ट आंसर है इसका विद्यार्थियों कि किशनगढ़ शैली से है। जैसे रामनाथ, तुलसीदास, बदन सिंह, नानकराम और लाडली दास कौन सी शैली से हैं? किशनगढ़ शैली हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे आगे 24 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा आज का 24वां प्रश्न है कि ये दोबारा रिपीट हो चुका है विद्यार्थियों। हम चलते हैं आगे 25 नंबर प्रश्न की ओर। पिछवाइयों के चित्र की मुख्य विशेषता क्या है? पिछवाइयों की जो चित्रण है उनकी मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है विद्यार्थियों? हाथियों की लड़ाई या प्रणय लीला या कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों, हमारा करेक्ट आंसर है पिछवाई। जैसे कृष्ण भगवान के जो चित्र जो कपड़े पर चित्रित किए जाते हैं, तो कृष्ण लीला हमारा आंसर सही है। अब हम चलेंगे आगे 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 26वां प्रश्न है कि सोने एवं चांदी का प्रयोग राज्य की किस शैली में शुरू हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है बीकानेर शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली या जोधपुर शैली। तो विद्यार्थियों 4 ऑप्शन है, आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। तो विद्यार्थियों सोने व चांदी का प्रयोग राज्य की किस शैली में शुरू हुआ था? तो विद्यार्थियों हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में सोने व चांदी का प्रयोग सबसे पहले हमारे राजस्थान में शुरू हुआ था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 27वां प्रश्न है, वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? वेसरी यानी वेसरी कौन सी शैली का प्रमुख आभूषण है विद्यार्थियों? प्रमुख आभूषण है वेसरी कौन सी शैली का प्रमुख आभूषण है? तुम्हारे पास आंसर है अजमेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली या जैसलमेर शैली। तो हमारा कौन सा आंसर है विद्यार्थियों सही? यानी 27 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए विद्यार्थियों किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली है, वेसरी एक आभूषण है, वो किशनगढ़ शैली का प्रमुख आभूषण है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे जैसे 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 28वां प्रश्न है आज, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यानी श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के चित्रकार कौन हैं? तो हमारे पास आंसर है साहिबदीन है या मनोहर है या कमलचंद्र है या हीरानंद है। तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों कमलचंद, यानी कमलचंद द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया। ओके विद्यार्थियों, तो हमारा सी आंसर ही करेक्ट है। अब हम चलेंगे विद्यार्थियों 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आगे 29वां प्रश्न है कि हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग रहा? यानी हरा रंग किस शैली का प्रधान रंग रहा? जयपुर शैली का, मेवाड़ शैली का, बूंदी शैली का या किशनगढ़ शैली का? तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों बूंदी शैली में। जैसे पशु पक्षियों को महत्व देने वाली ये शैली है बूंदी शैली। तो हमारा करेक्ट आंसर सी है बूंदी शैली। तो विद्यार्थियों आगे चलते हैं हम 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा
30वां प्रश्न है कि आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण कहाँ उपलब्ध हुए हैं। यानी आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीन चित्रण कहाँ उपलब्ध हुए हैं। तो ए में है कोटा में आलनिया के नदी के किनारे एवं दर्रा एवं मुकुंदरा की पहाड़ियों में। बी में है नीम का थाना के पास कांतली नदी की पहाड़ियों में। सी में है बाड़मेर में मलानी की पहाड़ियों में। डी में है अजमेर के निकट नाग पहाड़ की तलहटी में। ओके विद्यार्थियों, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है कोटा में आलनिया नदी के किनारे दर्रा एवं मुकुंदरा की पहाड़ियों में। यानी ए नंबर इज हमारा करेक्ट आंसर है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा गोपाल उदय जीवन और हुक्मा कौन सी शैली के चित्रकार हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है आमेर के या मेवाड़ शैली या बूंदी शैली के या कोटा शैली के। तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों आमेर शैली। हमारा आंसर है आमेर शैली। यानी इसने पूछा है गोपाल उदय जीवन हुक्मा कौन सी शैली के चित्रकार हैं। तो कौन सी शैली के चित्रकार हैं, तो हमारा आंसर है ए आंसर है, यानी आमेर शैली के चित्रकार हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। तो विद्यार्थियों 32वां प्रश्न है हिंदुस्तान की पहली चित्रकार जिनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा में स्थान दिया। यानी हिंदुस्तान की पहली चित्रकार कौन है जिनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा में स्थान दिया। आंसर है अमृता शेरगिल, सुरजीत कौर चोयल या सुचित्रा सन्याल या विभा रामास्वामी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सुरजीत कौर चोयल। सुरजीत कौर चोयल जो हिंदुस्तान की पहली चित्रकार है जिनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय में कला दीर्घा में इनको स्थान मिला है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 33 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 33वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, जैसे एक साइड में चित्रकला शैली है, दूसरी साइड में इनकी आंखों की आकृति दी हुई है। तो जैसे मेवाड़ शैली आगे मृग के समान आंखें, जोधपुर शैली कमल व खंजन सी आंखें, किशनगढ़ शैली बादाम सी आंखें, कोटा शैली यानी मीनाकृत आंखें। तो विद्यार्थियों हमारे को इन पर मिलान करना है। तो हम देखेंगे यानी मेवाड़ शैली क्या है कि मीनाकृत आंखें हैं। मेवाड़ शैली यानी मीनाकृत आंखें, यानी पहले में डी है। पहले में डी किस में है, इसमें नहीं है। 2 नंबर में डी नहीं है, तो 2 नंबर तो गलत हो गया, 2 नंबर तो नहीं होगा। ओके विद्यार्थियों, और इसमें पहले में डी नहीं है, 4 में ये भी गलत। अब हमारे पास ऑप्शन रह गया एक और एक में, बी में इसमें भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो ओके विद्यार्थियों, यानी हमारा करेक्ट आंसर तो हो गया एक, परंतु हम इनको कंप्लीट करेंगे। जैसे जोधपुर शैली की क्या विशेषता है, तो बादाम सी आंखें हैं, बादाम सी आंखें हैं। किशनगढ़ शैली की क्या विशेषता है, किशनगढ़ शैली यानी कमल और खंजन सी आंखें हैं। और कोटा शैली है मृग के समान आंखें हैं, मृग के समान आंखें हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया DCBA हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे आगे 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 34वां प्रश्न है कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है। अलवर शैली में या किशनगढ़ शैली में या मारवाड़ शैली में या बूंदी शैली में। तो हमारा आंसर है किशनगढ़ शैली, यानी कला और सामंजस्य किशनगढ़ शैली में पाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 35वां प्रश्न की ओर। तो हमारा 35वां प्रश्न है आज का, जैसे रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी है, किसके समय में बनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है जोधपुर महाराजा मानसिंह के समय, जयपुर नरेश जगत सिंह के समय, या बूंदी नरेश भाव सिंह के समय, या मेवाड़ नरेश संग्राम सिंह के समय। तो हमारे को इनमें से आंसर को ढूंढना है बी, रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, वो कौन से राजा के शासनकाल के समय
बनी थी। तो ओके विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर है जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय, यानी ए नंबर हमारा आंसर सही है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आगे 36वां प्रश्न है विद्यार्थियों, जैसे 36वां प्रश्न है, तो आज का 36वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ मिले हैं। यानी राजस्थान में सर्वाधिक चित्रित प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ, चित्रित प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ पूछ रहा है, कहाँ मिले हैं। ऑप्शन है अनूप संस्कार पुस्तकालय, बीकानेर, पोथीखाना, जयपुर, जैसलमेर भंडार या चित्तौड़गढ़ ग्रंथागार में। तो कहाँ मिले विद्यार्थियों, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं जैसलमेर भंडार में मिले हैं। ओके विद्यार्थियों, कहाँ मिले हैं, जैसलमेर भंडार, हमारा सी आंसर इज करेक्ट है। अब हम चलेंगे आगे 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 37 नंबर प्रश्न है, बनी ठनी चित्र ग्रंथ किस चित्रकार का है। यानी बनी ठनी जो एक किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता है, तो यह चित्रकार कौन सा था। तो विद्यार्थियों आप आंसर दीजिए कि बनी ठनी चित्र ग्रंथ किस चित्रकार ने बनाया था। तो हमारे पास ऑप्शन है अमरचंद द्वारा, या न्यालचंद द्वारा, या डालूराम द्वारा, या पुष्प दत्त द्वारा। तो विद्यार्थियों हमारा आंसर है निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। ओके विद्यार्थियों, यानी बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं आगे 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 38वां प्रश्न है, डोला मारू मुमल दे निहाल दे उजली जेठवा चित्र। यानी डोला मारू मुमल दे निहाल दे उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है। किस शैली की विशेषता विद्यार्थियों, जोधपुर शैली की है, या बीकानेर शैली की है, या मेवाड़ शैली की है, या बूंदी शैली की है। तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों 38 नंबर प्रश्न का ए, यानी जोधपुर शैली। यानी डोला मारू मुमल दे निहाल दे व उजली जेठवा चित्र जोधपुर शैली की विशेषता है। हमारा ए आंसर करेक्ट है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो 39वां प्रश्न है, पोथीखाना संग्रहालय, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ है। यानी पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ है। तो विद्यार्थियों कहाँ है, जयपुर में, या उदयपुर में, या जैसलमेर में, या कोटा में। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय है जयपुर में। तो विद्यार्थियों ए आंसर इज हमारा करेक्ट है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे आगे 40 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 40वां प्रश्न है, कलीला दमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार कौन थे। यानी कलीला दमना पर आधारित चित्रों में प्रमुख चित्रकार कौन थे। यानी हमारे पास ऑप्शन है केशव दास थे, या साहिबदीन, या नूरुद्दीन, या डालचंद थे। कौन थे विद्यार्थियों, तो हमारा करेक्ट आंसर है नूरुद्दीन। नूरुद्दीन कलीला दमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार थे। ओके विद्यार्थियों, सी आंसर इज करेक्ट है। अब हम चलते हैं आगे 41 यानी 41 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां प्रश्न है हमारा, देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की। तो हमारे पास ऑप्शन है 22 फरवरी 1955, 22 फरवरी 1952, 22 फरवरी 1953, या 30 मार्च 1956। तो हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों इसमें जो 41 नंबर प्रश्न का आप भी साथ साथ आंसर दीजिए। तो हमारा बी आंसर 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 42 यानी 42 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 42वां प्रश्न है विद्यार्थियों कि ब्लू पोट्री के कलाकार कौन हैं। A.H. मुलर, या V.C. सान्याल, या जमीनी राय, या कृपाल सिंह शेखावत। तो विद्यार्थियों हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों कृपाल सिंह शेखावत। क्या है, कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री के ये चित्र बनाए थे। ओके विद्यार्थियों, तो अब हम चलेंगे आगे 43 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 43वां प्रश्न है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा। तो हमारे पास आंसर है देवगढ़ शैली, कोटा शैली,
आमेर शैली या बीकानेर शैली। तुम्हारा करेक्ट आंसर है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में पीला रंग प्रधान रहा। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 44 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 44वां प्रश्न है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए यानी लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं या सांझी कहते हैं या मांडना या अरास्य? तो विद्यार्थियों हमारा आंसर है इसमें अरास्य पद्धति। अरास्य पद्धति के द्वारा राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक यानी लंबे समय तक जीवित रखने की एक पद्धति है। ओके विद्यार्थियों, इसे अरास्य पद्धति कहा जाता है। तुम्हारा आंसर है डी। डी करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। तो 45वां प्रश्न है, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्भव किससे माना जाता है? तो ऑप्शन है गुलेश शैली, गुलेश शैली या अप्रभंश शैली या मारवाड़ शैली या बूंदी शैली। यानी राजस्थान में चित्रकला शैली का उद्भव पूछा है, किससे माना जाता है, कौन सी शैली से माना जाता है? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों 2 नंबर अप्रभंश शैली। अप्रभंश शैली राजस्थान में चित्रकला शैली का उद्भव माना जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 46 नंबर प्रश्न की ओर। इससे हमारा 46वां नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? यानी तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन है देवरा की या पथवारी की या सांझी की या दुर्गा की पूजा की जाती है। तो विद्यार्थियों हमारा इसमें करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों पथवारी, यानी तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी की पूजा की जाती है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 47 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 47वां प्रश्न है, कावड़ के लिए असत्य है। यानी कावड़ के बारे में बताना है भी क्या सत्य है। कावड़ लाल रंग से रंगी होती है, इसके कई द्वार होते हैं, यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति है या यह एक खिलौना है? तो विद्यार्थियों यह एक खिलौना नहीं है, यह बात असत्य है, यह एक खिलौना नहीं है। यानी यह कावड़ लाल रंग से रंगी होती है, इसके कई द्वार होते हैं, यानी मंदिरनुमा ये आकृति होती है, यह लकड़ी की बनी होती है। ओके विद्यार्थियों, हमारा डी आंसर जो असत्य है। ओके विद्यार्थियों, तो आगे चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 48वां प्रश्न है, पापू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं? यानी पापू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पढ़ गाते हैं? मशक के साथ या रावण हत्था के साथ या नौबत के साथ या यहाँ पर खड़ताल है विद्यार्थियों, यानी खड़ताल के साथ या खड़ताल के साथ। तो विद्यार्थियों हमारे को आंसर देना है, यानी डी में खड़ताल है। तो मशक, रावण हत्था या नौबत, तो किसके साथ जो वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं विद्यार्थियों? हमारा 48वां प्रश्न का आंसर है विद्यार्थियों रावण हत्था। क्या है? रावण हत्था हमारा आंसर है विद्यार्थियों। ओके, अब चलते हैं 49 यानी 49 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 49वां प्रश्न है, कामड़ जाति के बोपों द्वारा लोक देवता की यानी किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? कामड़ जाति के बोपों द्वारा रामदेव जी की, पाबू जी की, देवनारायण जी की या रामदला की? तो विद्यार्थियों कामड़ जाति के बोपे जो फड़ गाते हैं वो रामदेव जी की फड़ गाते हैं, रामदेव जी की फड़ गाते हैं। तो हमारा ए आंसर करेक्ट है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 50 नंबर प्रश्न की ओर। ओके विद्यार्थियों, तो देखें सुमिलित कीजिए, यानी सुमिलित करना है। कागज पर निर्मित फड़ यानी कावड़ होती है, लकड़ी पर निर्मित यानी पाने होते हैं, या कपड़े पर निर्मित फड़ होती है, या मानव शरीर पर निर्मित गुदना होता है? तो हमारे को सुमिलित करना है। तो विद्यार्थियों कागज पर निर्मित पाने यानी कागज पर निर्मित क्या होते हैं? पाने होते हैं विद्यार्थियों। ए में बी नंबर, यानी ये देखो इसमें भी बी है और इसमें भी पहले में बी है, तो ये दो है, उसमें ए है पहले में और दूसरे में डी है पहले, तो ये तो दोनों ही गलत हैं, यानी ए है इसमें डी है, ये गलत है। अब रहेगी दो पीछे, उसके बाद में आगे देखेंगे। लकड़ी पर निर्मित चित्र यानी
लकड़ी पर तो कावड़ होती है, जैसे हमने पीछे बात की थी, मंदिर नुमा आकृति होती है, तो कावड़ यानी इसमें ए है और इसमें भी ए है, ये भी सही है अभी तक। आगे है कपड़े पर निर्मित चित्र क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों कपड़े पर निर्मित चित्र क्या होते हैं, फड़ होते हैं। क्या होते हैं, फड़ होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी सी, तीसरे में सी यहाँ पर है, इसमें डी है, ये गलत हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया डी। आगे मानव शरीर पर है जो गुदना, ऑप्शन डी, तुम्हारा ऑप्शन है डी इज करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। कौन सा है, डी हमारा आंसर सही है। ओके विद्यार्थियों, तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन किए विद्यार्थियों, आपको अच्छे लगे होंगे, तो मैं इंपॉर्टेंट पर्सन लेके आया हूँ। तो आगे मिलेंगे कल सुबह, हम सुबह 5 बजे। तो विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, ये एक टेस्ट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो विद्यार्थियों इसको सुबह ज्वाइन करें और उसके बाद में आप बार बार इनका अध्ययन करें, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।